हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे अब जो हमारा एस्टेट होने वाला है, बिहार का एस्टेट जो 9th 10th क्लास के लिए और 11th 12th के लिए। तो उसके लिए हमको क्या पढ़ना है, उसकी तैयारी कैसी करनी है और उसका क्या सिलेबस है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम 9th 10th के लिए करने वाले हैं कि अगर आप 9th 10th के लिए तैयारी कर रहे हैं, 9th 10th एसएसटी के लिए, अगर आप सोशल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं 9th 10th के लिए, तो आपको कैसे तैयारी करना है। देखिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सीटेट हो, एसटेट हो या बीपीएससी हो, अगर आप 6 7 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं, और मेरे नज़र में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 8 8 घंटा पढ़ते भी हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप 3 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं और जो सिलेबस है वो पढ़ रहे हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन जरूर होगा। क्योंकि मेन तो है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या पूछेगा। अगर आपको यही नहीं पता है क्या पूछेगा, तो फिर पढ़ाई का तो कोई अंत ही नहीं है। आप कुछ भी पढ़ के चले जाएंगे, वो एग्जाम में ही नहीं आएगा, तो उससे क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पूछेगा कौन। और एक चीज आपको और बता देते हैं, अगर आप 9th 10th के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, एसएसटी से भरना चाह रहे हैं एसटेट, तो पहली बात आपको ग्रेजुएशन में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये ग्रेजुएशन में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, ये जानने के बाद ही आप करेंगे। तो देखिए, आपका जो ग्रेजुएशन है, आप मतलब ग्रेजुएशन मतलब आपने जो बीए किया है, उसमें आपका 4 सब्जेक्ट होना चाहिए। और 9th 10th के लिए आपको बीए का ही जरूरत है, आपको एमए की जरूरत नहीं है। एमए की जरूरत आपको 11th 12th के लिए है। तो इसमें आपको इतिहास, ठीक है, भूगोल, और जिसको हम नागरिक पहले बोलते थे, अब नागरिक का नाम बदल गया है, सोशल और राजनीतिक जीवन हो गया है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो उसको शॉर्ट में हम पॉलिटी भी बोल देते हैं, राजनीति भी बोल देते हैं। और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले तो आपका ये क्लियर होना चाहिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट होगा जो आप एस्टेट पेपर 1 भर सकते हैं, ठीक है। तो इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस 4 में से आपका 2 सब्जेक्ट, ये जो 4 सब्जेक्ट है, इस 4 में से 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। 4 में से 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ये तो पहला शर्त है कि इस 4 में से 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। दूसरा शर्त ये है कि इतिहास और भूगोल, इतिहास और भूगोल इस 2 में से, ये इतिहास और भूगोल इस 2 में से एक आपका होना ही चाहिए, या तो ऑनर्स में या सब्सिडरी में, लेकिन या तो इतिहास या भूगोल। इतिहास और भूगोल में आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप 9th 10th के लिए एस्टेट पेपर 1 जो होता है बिहार में 9th 10th के लिए, वो आप भर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कौन फॉर्म भर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर आप फॉर्म भरने के लिए इलिजिबल हैं, तो आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो आपका मार्च में ही होगा, ठीक है। मार्च में एग्जाम होगा, जनवरी लगभग खत्म हो गया है, फरवरी आपका बचा हुआ है। तो आपको पढ़ना क्या है, देखिए, आपका जो सिलेबस होगा, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर का आपको क्या पूछा जाएगा। तो 100 नंबर का जो है, 100 नंबर का, 100 नंबर का आपको पहले पूछा जाएगा एसएसटी, जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। 100 नंबर का आपको एसएसटी पूछा जाएगा। उसके बाद 150 नंबर का आपका टोटल एग्जाम होगा, जिसमें 100 नंबर का आपसे एसएसटी पूछा जाएगा। 30 नंबर का आपका आर्ट ऑफ टीचिंग पूछा जाएगा, जो आप सीडीपी पढ़ते हैं, सीडीपी जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें सीटेट के लिए। 5 नंबर का आपका जीके पूछा जाएगा। 5 नंबर का ईवीएस, 5 नंबर का मैथ, और 5 नंबर का रीजनिंग। तो कुल मिला के आपका 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, 150 मिनट होगा। और ये आपका जो एग्जाम होगा, ये आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, 150 मिनट का आपका टाइम रहेगा, और 150 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन पर जो है आपका 1 मिनट रहेगा,
और 1 नंबर रहेगा। कोई भी निगेटिव मार्किंग जो है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक, तो ये आप समझ गए। तो ये जो आपका 100 नंबर का एसएसटी होगा उसमें आपको क्या पढ़ना है ये आप देखिए। ये सब आपका चैप्टर का नाम है, लेकिन अगर इन शॉर्ट हम कहेंगे तो आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा 6 से 12 तक का एनसीईआरटी। हालांकि अगर आप 9 10 का कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन तक का भी पूछेगा। ये बताइए, ये आपका चैप्टर का नाम है। जो सिलेबस है ये हम आपको भेज देंगे टेलीग्राम पर, इसलिए एक एक करके बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, इसको टेलीग्राम पर भेज देंगे। ये आपका सिलेबस है। फिर आपका जो है 30 नंबर का आपका आर्ट ऑफ टीचिंग होगा। 30 नंबर का जो हम पढ़ते हैं सीडीपी में उस तरह से ही रहेगा आपका। 5 नंबर का आपका जीके रहेगा, 5 नंबर का ईवीएस, 5 नंबर का मैथ और 5 नंबर का रीजनिंग। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि सोशल स्टडी is a vast section that covers questions based on graduation and higher secondary syllabus, history, geography, social and political up to graduation। तो ये जो है आपका 12th एंड ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। एटलीस्ट 12th तक का तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये जो आपने अभी इसका डिटेल में सिलेबस देखा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, जिसको अगर आप शॉर्ट में समझेंगे तो आपको 6 से 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। और किसी भी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, ये आपको सबसे अच्छे से समझ में आएगा जब आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, एस्टेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी जो हाल में एग्जाम में हुआ था, अगस्त में जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए, पहले सबसे पहले आप उसको देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, जिससे आपको आइडिया मिलेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लर्न विद स्वीटी टेलीग्राम चैनल, जहां भी जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया है वो सिलेबस मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, ताकि आप उसको डिटेल में देख सकें। तो ये लर्न विद स्वीटी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां भी मैं सिलेबस भेज दूंगी। और ये लर्न विद स्वीटी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर में जाके, मोबाइल ऐप, जहाँ की अभी आपका फिलहाल जो है एनसीईआरटी टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। अभी वो बिल्कुल फ्री है, तो आप एनसीईआरटी टेस्ट तब तक दीजिए। और 7 बजे शाम में जो है, 7 बजे शाम में आपका एनसीईआरटी का लाइव क्लास भी होगा, वो भी आप रेगुलर देखिए। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और रेगुलर आप क्लास कर पाए। तो सिलेबस को अच्छे से समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करिए। ऑल द बेस्ट।